हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पेपर ऐसा आएगा वाली सीरीज हमारी चल रही है। आज भी आपको हम 100 प्रश्न दे रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर है इसमें। साथियों, आपको खुद से सॉल्व करना है। कितना आपका स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे पहले वाला पार्ट आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न, आम्र है तो आम्र क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देसी शब्द है या विदेशी शब्द है? तो बताएगा साथियों, आम्र क्या है? तत्सम शब्द है। हमने आपको बता रखा है तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत से आए हुए वे शब्द जो जुकेटिव प्रयोग में लाए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? आए तो संस्कृत से हैं, बट हमने उनको व्यवहारिक रूप में आजकल बदल के हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द। तो आम्र एक क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। दूसरा, जंगम शब्द का विलोम शब्द बताइएगा। जंगम शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है संगम, ऑप्शन बी है स्थावर, ऑप्शन नंबर सी है चेतन, ऑप्शन नंबर डी है चंचल। तो जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों? स्थावर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। बताइएगा साथियों, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो आपादान से, कर्ता ने कर्म को आपादान से, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो आपादान यहाँ पे आपादान से, इससे निकल रही है तो से का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको उस वाक्य को पहचानना है जो शुद्ध है। साथियों, वह घोड़े के ऊपर बैठा है, यानी ये भी रॉन्ग है। तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, यहां पर भी साथियों जो हमारा वाक्य का जो यहाँ पे स्थायित्व होता है वो गलत है। वह पत्र लिखने को बैठा, ये भी गलत है। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पूरी तरीके से रीति से बना हुआ हमारा वाक्य है और इसलिए शुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पांचवा, नधुर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नधुर्मी शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो नधुर्मी संधि का जो संधि विच्छेद बनेगा, नदी धन उर्मी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला है छठा सवाल, दो टुक कलेजे के कर्ता पछताता पद पर आता पंक्तियों में रस कौन सा है? तो दो टुक कलेजे के कर्ता, साथियों जहां पर कलेजे की बात होगी, दिल की बात होती है, वहां पे साथियों करुण रस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, छंद प्रवाह को कहते हैं। बताए साथियों, छंद प्रवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मति, ऑप्शन नंबर बी है यति, ऑप्शन नंबर सी है गति, ऑप्शन नंबर डी है पति। तो छंद प्रवाह को कहा जाता है गति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला, सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ में कौन सा अलंकार है? तो सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? साथ ही इसमें जो अलंकार हमारा प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है श्लेष, क्योंकि यहाँ पर श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। साथियों अर्थ यहाँ पे चिपक रहे, तो सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नौवां है, इनमें सही वर्तनी वाला शुद्ध आपको पहचानना है जो सही में लिखा है, यानी यहाँ पे मात्राएं उसकी सही तरीके से लिखा गया है, यानी वर्तनी उसकी शुद्ध है। तो सही वर्तनी में जो लिखा है अनुबंध को कैसे लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में अनुबंध को सही लिखा गया है। अगला है दसवां, इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो आपको पहचानना है अर्ध विराम हम किसे कहते हैं। साथियों अर्ध विराम हम किसको कहते हैं पहचानिए इसमें। तो अर्ध विराम हम कहते हैं साथियों इसको। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सुंदर शब्द है। तो सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है, अव्यय है, कारक है या संज्ञा है? तो सुंदर शब्द है साथियों हमारा विशेषण शब्द। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द नहीं है। तो समानार्थी शब्द नहीं है पहचानना आपको, व्याघ्र, केहरी, ब्याल एंड मृगेंद्र। तो साथियों समानार्थी शब्द इसमें जो नहीं है वो है हमारा ब्याल, व्याघ्र, केहरी, मृगेंद्र, ये समानार्थी शब्द है। अगला सवाल 13वां, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। जड़ता, घटना, ईश्वर्य एंड बुढ़ापा। तो जड़ता, घटना, ईश्वर्य एंड हमारा बुढ़ापा है। साथियों हमने आपको बता रखा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की जो ट्रिक है, जब हमारा हम कहते हैं कि जैसे मेरा काम, जैसे कुछ भी हम कहते हैं मेरा जड़ता, यहाँ पे मेरा जड़ता हो रहा है साथियों, यहाँ पे मेरी जड़ती, मेरा जड़ता। तो 13वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ता, ऑप्शन नंबर बी है घटना, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वर्य, ऑप्शन नंबर डी है बुढ़ापा। साथियों हमने आपको बता रखा है, आपको ट्रिक जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की, मेरा मेरी लगा के उसको देखना है, इसका सही उच्चारण यानी सही वाक्य बन जाता है उसको लगा के। तो मेरा लगा के बनता है तो वह पुल्लिंग होगा, मेरे लगा के बनता है तो वह स्त्रीलिंग होगा। यह हमने ट्रिक आपको बता रखी है। तो यहाँ पे मेरी लगाओ आप लोग, जहाँ पे मेरा पुल्लिंग,
13वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में आपको पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ता, ऑप्शन नंबर बी है घटना, ऑप्शन नंबर सी है ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर डी है बुढ़ापा। साथियों, हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की आपको ट्रिक बता रखी है। मेरा आप लोग लगाओ शब्द में यदि वाक्य बन जाता है सही तो वह होगा पुल्लिंग, मेरी लगाओ उस वाक्य में बन जाता है वाक्य सही तो वो होगा स्त्रीलिंग। तो मेरी आप लोग लगाओ, यहाँ पे हमें तो पुल्लिंग शब्द पहचानना है, तो मेरा बुढ़ापा, तो इसीलिए यहाँ पे बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, अनुच्छेद शब्द का सही जो है संधि विच्छेद आपको करना है अनुच्छेद शब्द का। तो अनुच्छेद शब्द का जो संधि विच्छेद आपको पहचानना है, अनु प्लस छेद, ऑप्शन नंबर ए, बी का भी इस टाइप का है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी भी आपको दे रखे हैं। तो अनुच्छेद का जो सही संधि विच्छेद है अनु प्लस छेद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 15वां सवाल, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द शुक्ल का प्रयोग किस संज्ञा के लिए हुआ है। साथियों, शुक्ल जी मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है शुक्ल जी के लिए, तो आपको ये पहचानना है, आना चाहिए संज्ञा के प्रकार में। अगला सवाल, इनमें से मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है, तो मार्तंड शब्द का आपको पर्यायवाची पहचानना है। तो मार्तंड शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या है, भास्कर। 17वां, पुरस्कार कहानी के रचनाकार हैं, तो पुरस्कार कहानी के रचनाकार इन 4 रचनाकारों में से कौन है। तो पुरस्कार कहानी के रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों हमारा 18वां सवाल, महात्मा गांधी किस को भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी किस को हमारे देश की राजभाषा बनाना चाहते थे, वो भाषा हमारी हिंदी भाषा। अगला है, आरती उतारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आरती उतारना मतलब साथियों आदर करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है 20वां, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको इन ऑप्शन में से बताना है। तो आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का जो सही अर्थ बैठ रहा है साथियों इन ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर आपको पहचानना है, किसी बड़े कार्य की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना, इसका सही अर्थ है साथियों इस लोकोक्ति का। अगला है, यदि टैलेंट को लेटेंट लिखा जाए तो एक्सोटिक को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो रीजनिंग का आगे आपका सवाल। साथियों ऐसे प्रश्नों में आपको कभी भी जो है अक्षर जो आपके यहाँ पे दे रखे हैं अल्फाबेट, उन पर ध्यान देना है साथियों, क्या किससे बन रहा है। आप लोग यहाँ पे देखो ENT दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे LAT, तो यहाँ पे देखो साथियों TALE लिखा है, यहाँ पे LAT, तो यहाँ पे LAT, तो यहाँ पे इन तीनों को उल्टा कर रखा है, LAT लिखा है, ई जो है दोनों में सेम है, तो इसी हिसाब से आपको इसको भी लिखना है OXE। ठीक है, इन तीनों को हमने उल्टा कर दिया, OXE, टी तो जू का त्यों रहेगा, IC वैसा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला है मित्रों हमारा, आपको लुप्त संख्या इसमें पहचाननी है 22वें वाले में। तो 11, 16, 26 एंड 46 आपको पहचानना है। इसमें से अगली जो लुप्त संख्या है वो क्या आएगी साथियों, 11 में 5 जोड़ो आप लोग 16 होगा, 16 में आपको 10 जोड़ना है तो 26 बनेगा, फिर 26 में आपको 20 जोड़ना है तो क्या बनेगा साथियों 46 बनेगा, 46 में आपको 40 जोड़ना है तो क्या बनेगा साथियों हमारा 86, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से किस धातु का प्रयोग कर लोहे को जंग से बचाया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग कर हम लोहे को जंग से बचाते हैं। साथियों आपने पढ़ा होगा कभी अपने साइंस 10th स्तर पे, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के धातु को जंग से बचाया जाता है जिसमें जस्ते का प्रयोग होता है, जडन जिसका मात्रा था जस्ता। अगला सवाल, जिंक कहते हैं हम जिसको, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली के बल्ब में आपको बताना है कौन सी गैस भरी जाती है, सभी को मालूम होगा बिजली के बल्ब में हमारी ऑर्गन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, घरेलू LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है। तो घरेलू LPG में जो मुख्य गैस होती है मित्रों, उसमें कौन सी गैस होती है, जो आपका सिलेंडर होता है घरों में जो जिसके लिए आप लोग खाना ना बनाते हैं, तो घरेलू LPG में जो मुख्य गैस होती है वो कौन सी होती है, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बच्चे के लिए माँ का दूध आवश्यक होता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, शर्करा होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजन होते हैं या वसा होती है। तो बच्चों के लिए माँ का दूध आवश्यक है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है, चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी है जो निम्न में किसके द्वारा फैलती है। तो चिकनगुनिया जो वायरस फैलता है साथियों किस बीमारी से फैलता है, निम्न में तो आपको पहचानना है। तो चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी है जो निम्न में किसके द्वारा फैलता है, साथियों आपको सही उत्तर पहचानना है, वो फैलता है हमारा मादा एडीज। ठीक है, अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पढ़ी होगी, उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक है साथियों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। 29वां सवाल साथियों फिर रीजनिंग का आ गया, इन श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो साथियों श्रृंखला पूरा करने में जो आपकी रीति यहाँ पे लग रही है
5 2 7 2 9 ऐसे बढ़ रहा है साथियों। 5 2 7 2 9, 9 2 11 2 13। तो यहाँ पे 2 2 1 छोड़ के 2 का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे 13 इसका सही उत्तर बनेगा। बीटी वैगन है, तो बताइए साथियों बीटी वैगन क्या है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकी रूप में परिवर्तित बैगन। ऑप्शन नंबर बी है बैगन की एक जंगली किस्म। ऑप्शन नंबर सी है बैगन की एक नई किस्म। उपरोक्त में से कोई नहीं। वीटी वैगन बताइए साथियों, तो वीटी वैगन क्या है, आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित बैगन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला फिर रीजनिंग का यहाँ पे सवाल आ गया है। सेशन का कोड 5 है, फेवरेट को का कोड 8 है, तो ट्रेन का कोड क्या होगा। यहाँ पर भी साथियों थोड़ा सा आपको माइंड घुमाने की जरूरत है। यहाँ पे कोई भी लॉजिक अन्य लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा आपका। जब आप लोग यहाँ पे इनका अल्फाबेट का जब अंक पुट करोगे तो वो नहीं बैठेगा, क्योंकि अंक छोटा है और यहाँ पे अल्फाबेट हमें बड़े दे रखे हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको क्या गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अल्फाबेट दे रखे हैं। तो सेशन में 6 अल्फाबेट हैं, तो आपको यहाँ पे 6 का एक कम कर रखा है 5। ठीक है, फेवरेट में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अल्फाबेट हैं। यहाँ पे भी हमने एक कम किया, 9 में से एक कम कर दिया, 8 बचा। ठीक है, वैसे ही ट्रेन में हमारे कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 अल्फाबेट हमारे बनने, सभी में हमने एक एक कम किया, तो यहाँ पर भी एक कम कर दो, कितने बचेंगे, 4। तो इस हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है साथियों। अगला है, यदि ए का अर्थ मल्टीप्लाई है, बी का अर्थ आपको भागा दे रखा है, सी का अर्थ आपको प्लस दे रखा है, डी का अर्थ माइनस दे रखा है, तो इस वैल्यू में आपको पुट करना है साथियों। ये अच्छा सा सवाल होता है, थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई अपने जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें वो स्पीड आपकी इसमें चेक की जाती है साथियों। आप लोग ए की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट करना, और 100 सी की जगह आपको प्लस पुट करना है, डी की जगह आपको माइनस पुट करना है, बी की जगह आपको भागा पुट करना है। इनको सॉल्व करो बॉड मास, यानी पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, फिर अपोजिट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे माइनस, फिर ऐड, फिर माइनस, ऐसे करके आपको करना पड़ता है। तो ऐसे सही उत्तर बनना है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस श्रेणी में भी आपको लुप्त पद ज्ञात करना है, 0 6 24 20 60 120, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है 34वां, ये भी रीजनिंग का ही है। यदि 1 + 3 = 7 है, 2 + 4 = 10 है, 3 + 5 = 13 है, 4 + 6 = क्या बनेगा साथियों। तो इसमें जो हमारी रीति लग रही है साथियों ऐसे क्वेश्चनों में, वो आपको पहचानना है इसमें। तो हमारी जो रीति लग रही है साथियों उसमें ऐसे लग रहा है साथियों, इसमें 3 3 6 + 1 7, 4 4 8 + 2 10, 5 5 10 + 3 13, एंड 6 6 12 4 16, तो यहाँ पे 16 इसका सही उत्तर बनेगा। अगला है, हिंदी सिनेमा के किस अभिनेता को मोम की मूर्ति पहले मैडम तुसाद संग्रहालय में लगी है। तो हिंदी सिनेमा के किस अभिनेता की मूर्ति, मोम की मूर्ति जो है पहले मैडम तुसाद संग्रहालय में लगी है, वो है हमारे अमिताभ बच्चन जी। ऑप्शन नंबर डी। कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी है, बताइए साथियों, अच्छा सवाल है। कोयले की सबसे उत्तम कोटि, तो कोयले की सबसे हमारी उत्तम कोटि है, बताइए साथियों, ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है इसमें हमारा, कांच के गिलास में पड़ी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, तो कांच के गिलास में यदि हम पेंसिल को डुबोए तो टेढ़ी कभी भी दिखाई देगी। आपको बताना है किस कारण दिखाई देती है। अपवर्तन का नियम आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, तो वह अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो जैव निम्नीकरण कौन सा है। 38वां सवाल है साथियों, अच्छा सवाल है। तो जैव निम्नीकरण है साथियों हमारा क्या, कागज, इनमें से ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अमलगम में निम्न में एक धातु अवश्य होती है, तो अमलगम में निम्न में से एक धातु अवश्य होती है, वो आपको पहचानना है साथियों। सही उत्तर है इसका, अमलगम में निम्न में से एक धातु अवश्य होती है, वो है पारा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है आपको पहचानना है साथियों। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपने पढ़ा होगा, और तो यही इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, वाष्पोर्जन मापी यंत्र है, तो अगला तो 41वां सवाल है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र इनमें से क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन जो मापी यंत्र है इनमें से वो आपको पहचानना है, वो है साथियों हमारा हाइग्रोमीटर से हम वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 42वां सवाल, केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम आता है, तो बताइए साथियों केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, वर्तिकाग्र। अगला सवाल, कबड्डी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कबड्डी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, सभी को मालूम होगा, आरबीआई का मुख्यालय हमारा मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है, हम शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किसमें करते हैं? तो हम शिलालेख संबंधित ज्ञान का जो अध्ययन करते हैं साथियों, वह किसमें करते हैं? आपको पहचानना है इनमें से ऑप्शन। तो एपिग्राफी आपने सुना भी होगा, जहां पे शिलालेख संबंधी अध्ययन होते हैं, एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम ने की थी। निम्न में किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो हॉकी, तैराकी एंड वॉलीबॉल ये हमारे ओलंपिक में है, क्रिकेट जो है ओलंपिक में नहीं है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है, सभी को पता है। अगला है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए वह कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को जैव राज्य घोषित किया है? वह राज्य है साथियों अपना देवभूमि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया, किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिभा करने वाले प्रतिभागियों को दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है साथियों हमारे फिल्म अभिनेताओं को, सिनेमा में। आपको पता है फिल्मकार या फिल्म अभिनेता जो होते हैं उनको ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 51वां सवाल, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपको इसमें सही पहचाना है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो हरित क्रांति शब्द जो हमें दिया था वो दिया था विलियम गॉड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला सवाल है, प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार गुड़गांव नाम बदलकर वर्तमान में क्या रखा गया है? तो प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में जो गुड़गांव नाम था आजकल उसको गुरुग्राम कर दिया गया है। मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? उनके आपको क्षेत्र पता होना चाहिए, वो किस क्षेत्र में उनका जो है ख्याति प्राप्त है। तो मृणालिनी साराभाई जो है नृत्य में ख्याति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। 55वां, जलोद पंख कहाँ निर्मित होते हैं? बताइए साथियों, जलोद पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो जलोद पंख हमारे होते हैं गिरिपाद में। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है? बताइए साथियों, 56वां सवाल, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है किसका? ज्वालामुखी पर्वतमाला का, अपभ्रंश पर्वतमाला का, या अपशिष्ट पर्वतमाला का, या वलित पर्वतमाला का? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला का या अपभ्रंश पर्वतमाला का? तो हिमालय पर्वतमाला उदाहरण किसका है साथियों? बताएगा इसमें से सही उत्तर है वलित पर्वतमाला का। ऑप्शन नंबर डी। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अच्छा सवाल है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद से दोनों यदि इस्तीफा दे दें उस कंडीशन में तो जो हमारे देश की बागडोर होगी वो किसके हाथों होगी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हाथों। ऑप्शन नंबर सी। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी। उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, ये भी मालूम होगा आपको। उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज के मिल कहां पर हैं? लाल कुआं, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी डी और सही उत्तर है। कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहां स्थानांतरित हुई? तो कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से साथियों कहां की गई? जोशीमठ, जहां पे उन्हें कार्तिकेयपुर राजवंश बने हो। फिर उत्तराखंड में वन और पंचायती प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? तो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी जो है हमारी कहां पर है? हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर सी। 63, उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? तो उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है वाणिज्य कर। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा हमारा दारमा ऑप्शन नंबर ए, दारमा घाटी कहते हैं ना हम लोग। तो पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है वो दारमा दर्रा। रूपकुंड ताल कहां स्थित है? तो रूपकुंड ताल बताइए साथियों कहां स्थित है? तो रूपकुंड ताल हमारा चमोली जनपद में। सही उत्तर है 65 का। अगला सवाल है, हाल ही में विस्तार के बाद फिर खोली गई पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? 66वां सवाल है साथियों, हाल ही में विस्तार के बाद फिर खोली गई जो हमारी पनामा नहर है उन दोनों महासागरों को किन दोनों महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। 67वां सवाल, हिमालय पश्चिम गढ़वाल के लेखक कौन है? तो हिमालय पश्चिम गढ़वाल के लेखक कौन है? तो 67वां सवाल, हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? अच्छा सवाल, हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है साथियों, आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर है राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी है हरिकृष्ण रतूड़ी, ऑप्शन नंबर सी है भक्त दर्शन, ऑप्शन नंबर डी है महितर बर्थवाल। तो हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक हमारे घुमक्कड़ कवि राहुल साकृत्यायन। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? बताइए साथियों, फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक एस स्मिथ ने की थी। निम्न में से कौन सा नहर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? बताइए साथियों, इनमें से वह शहर जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। इनमें से जो सही है अपना उत्तर वह हमारा साथियों नैनीताल।
अभी तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। हालांकि हमारी हल्द्वानी में काठगोदाम में रेल है, बट नैनीताल में नहीं है। कुमाऊं का चाणक्य नाम से किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चाणक्य किसका उपनाम है, आपको पहचानना है। तो कुमाऊं का चाणक्य साथियों किसे कहते हैं? कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। कटारमल मंदिर में मुख्य रूप से किसकी पूजा होती है? तो कटारमल मंदिर अल्मोड़ा में है जो हमारा, वहां पर साथियों सूर्य भगवान की पूजा हमारी होती है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड का वह जनपद जहां पे अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है, तो वह जनपद जहां पे अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं वो है हमारा उधम सिंह नगर। 72 का हमारा डी उत्तर सही होगा। अगला सवाल साथियों हमारा, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह आपको पहचानना है, इसमें से पता है आपको कुमाऊनी, भोजपुरी, गढ़वाली। यहाँ पे भोजपुरी हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होती, अवधि भी नहीं होती है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, हाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी हमारे वहाँ पे प्रयोग में होते हैं। ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ब्लॉक समन्वय समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, आपको पहचानना है, खंड विकास अधिकारी। अच्छा सवाल है। तो ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष हमारे खंड विकास अधिकारी होते हैं। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? तो अच्छा सवाल है, जहां पर आप लोग जाओगे यानी प्रशिक्षण करोगे जब आपका कांस्टेबल में चयन हो जाएगा। तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? नरेंद्र नगर, ऑप्शन नंबर ए। सिटकुल का क्या तात्पर्य है? बताइए साथियों, सिटकुल का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। तो सिटकुल का तात्पर्य है राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? 77वां सवाल, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था हमारी गाय। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था साथियों? कत्यूरी राजवंश। अगला सवाल, उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा जी को हम कहते हैं। किस श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? किसे श्री क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं साथियों? अच्छा सवाल है, किसे हम श्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं? अच्छा सवाल है, श्री क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसे कुमाऊं केसरी नाम से जानते हैं? तो कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है साथियों? बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं केसरी उपनाम किसका है? बद्रीदत्त पांडे का। अगला सवाल 82वां, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है कहां पे साथियों? बताना आपको, वो है हमारी कोटद्वार में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है। तो बताइए, बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है कहां पे? श्रीनगर में इसका सही उत्तर होगा। श्रीनगर में होता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। 84वां सवाल, मद महेश्वर निम्न में से एक है। तो मद महेश्वर हमारा क्या है साथियों? एक बताना आपको, पंचप्रयाग है, पंचकेदार है, पंचबद्री है। तो पंचकेदार में आता हमारा मद महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बताइए साथियों, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। निम्न में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो हमारी सर्वाधिक ऊंची चोटी और भारत देश की दूसरी ऊंची चोटी हम इसको कहते हैं, वह हमारी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी, 7870 मीटर। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव, हमने आपको बता दिया। अगला सवाल है साथियों, सुसवा किसकी सहायक नदी है? बताइए साथियों, सुसवा किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो बताना आपको सुसवा किसकी सहायक नदी है? तो सुसवा हमारी किसकी? सोंग नदी, ऑप्शन नंबर बी। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए साथियों, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अच्छा सवाल है। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारा उधम सिंह नगर जनपद में। पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है? यह भी इंपोर्टेंट सवाल है। पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है साथियों? पहाड़ चोर उपन्यास का जो लेखक है वह हमारे सुभाष पंत जी, ऑप्शन नंबर सी। सुभाष पंत जी ने लिखा है पहाड़ चोर नामक उपन्यास। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में किस जगह पर खोला गया और कौन सा हुआ? तो भारत का प्रथम वन महाविद्यालय हमारा FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1878। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा चमोली जनपद। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से किस स्थान पर है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल हमारी कहां पर है? सितारगंज, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है? सितारगंज में हमारी, ये आपको पता होना चाहिए। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं? विजय जड़धारी। 94वां सवाल, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहां पर स्थित है? अच्छा सवाल है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है हमारा कहां पर है? देहरादून में। अगला है,
मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ लेपर्ड, इसके जो लेखक है हमारे जिम कॉर्बेट जी हैं। जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जागर जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों, आपको पहचानना है। तो जागर निम्नलिखित में से संबंधित हमारी क्षेत्रीय देवी देवताओं से। ऑप्शन नंबर बी। 97वां सवाल, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में विस्तृत है? बताइए साथियों, वह उद्यान जो 3 जनपदों में फैला है वह है हमारा राष्ट्रीय उद्यान साथियों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है 98वां सवाल, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कोडियाला किस खेल हेतु प्रसिद्ध है? तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर एक कोडियाला स्थान पड़ता है, वह किस खेल के वहां पे किस खेल के लिए वह स्थल प्रसिद्ध है, आपको बताना है। रिवर राफ्टिंग। ऑप्शन नंबर ए, रिवर राफ्टिंग के लिए कोडियाला स्थल प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है साथियों, बताना आपको। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या दून? महान हिमालय में हमारी फूलों की घाटी। अंतिम सवाल आज का, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा जी ने ही यहाँ पे क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो चुके हैं हमारे 100 सवाल साथियों। कितना आपका स्कोर बना? कांस्टेबल की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? अपना कमेंट सेक्शन में उत्तर एंड आपको ये बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। आज की वीडियो और लेक्चर में यहीं पे आपसे विदा लेता हूं। फिर जुड़ेगा हमसे, ऐसी सीरीज आपको हम 18 तारीख से दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।